जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। अब वैकेंसी आने वाली है तो बहुत सारे जो नए बच्चे हैं जिनकी अभी 18 साल उम्र हो रही है, जो फॉर्म अभी पहली बार भरेंगे या जिन्होंने पहले भी फॉर्म भरा, तो एक भाई ने कमेंट किया कि सर एनसीसी जो होता है, जो कम्युनिटी एनसीसी की सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट है, तो क्या हमको उसका बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, या अगर बेनिफिट मिलता है तो क्या प्रोसेस होती है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के अलावा जैसे आप नॉर्मल जैसे फॉर्म वगैरह भरते हैं, जैसे ट्रेड्समैन वगैरह के भरते हैं, मिनिस्टर डिपार्टमेंट के, टेक्निकल डिपार्टमेंट की जो फोर्स के अंदर पोस्ट आती हैं, इनके अंदर मैक्सिमम के अंदर एनसीसी का कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है। आर्मी के अंदर अच्छा बेनिफिट्स मिलता है, नेवी एयरफोर्स में बेनिफिट्स मिलता है। तो लेकिन एसएससी जीडी के अंदर भी अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो एनसीसी का बेनिफिट आपको एसएससी जीडी के अंदर मिलता है। अब जो बेनिफिट होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो एनसीसी की सर्टिफिकेट है वो सी सर्टिफिकेट है या फिर बी सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट है, उसी के अनुसार मिलता है। अभी जैसे एनसीसी की जिन बच्चों को सी सर्टिफिकेट मिलती है, सी कैटेगरी की, तो उनको अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। तो सी सर्टिफिकेट जिन बच्चों की होती है उनको मतलब टोटल मार्क्स का जो मैक्सिमम एग्जामिनेशन का होता है उसको 5% मिलता है इसके अंदर, जो सी सर्टिफिकेट होती है। इसके अलावा जिनके पास बच्चों के पास में बी सर्टिफिकेट होते हैं एनसीसी की, तो बी सर्टिफिकेट वालों को 3% का बेनिफिट मिलता है टोटल मार्क्स का। इसके अलावा अगर आपके पास में ए सर्टिफिकेट है तो ए सर्टिफिकेट वालों को 2% का ही मतलब बेनिफिट इसके अंदर मिलता है। तो एसएससी जीडी के अंदर अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको एनसीसी का जो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, तभी आप इसका आपको बेनिफिट मिलता है। डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे भी दिखाना पड़ेगा आपको, या फिर अगर फॉर्म वगैरह, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं है कि भरता नहीं फॉर्म वगैरह, अगर भरते टाइम अगर ऑप्शन आता है तो उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। नहीं ऐसे नहीं है कि मतलब आप जब लास्ट टाइम में जा रहे हैं और आपने मतलब आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है नहीं, या फिर आपने एग्जाम कंप्लीट करने के बाद में या पूरी प्रोसेस होने के बाद बोलते हैं कि मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो नहीं चलेगा। आपको जब डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे या जब भी रिक्वायरमेंट होती है आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाता है। अगर हम बात करें एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, तो एसएससी जीडी की जो बेस्ट बुक है ये आती है आपकी चाक्षु पब्लिकेशन की, जो कि एसएससी जीडी के पैटर्न के आधार पर इस बुक को बनाया गया है। ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मोड के अंदर ये बुक आपको मिल जाती है। इसके अलावा इस बुक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, और बुक के साथ साथ में आप इनके पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, सी सर्टिफिकेट वालों को 5% का, बी वालों को 3% का, और जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको 2% मार्क्स का बेनिफिट इसके अंदर मिलता है। तो अगर आपके पास में एनसीसी की सर्टिफिकेट है तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर आपको मार्क्स का फायदा मिलता है नॉर्मलाइजेशन में। तो क्योंकि बच्चे जो होते हैं एसएससी जीडी के अंदर 0.25 0.50 मार्क्स, इतने छोटे मतलब बिल्कुल मतलब पॉइंटों में मार्क्स से रह जाते हैं बच्चे, और मतलब इतनी मतलब अच्छी तैयारी करते हैं, फिजिकल विजुअल मेडिकल सब जगह फिट हो जाता है, लास्ट में छोटे से पॉइंट कुछ मार्क्स से उनका मतलब सिलेक्शन होना बाकी रह जाता है। तो अगर आपके पास में एनसीसी की सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मतलब फायदा रहने वाला है कि इतने मार्क्स आपको मिलने से आपका मतलब सिलेक्शन में इतनी दिक्कत नहीं आती है। जी मैं बताता हूँ, जो बच्चा कुछ % मार्क्स से रह जाता है उससे आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको अगर थोड़ा बहुत कम नंबर होगा तो आपका एनसीसी का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको इसके अंदर फायदा दे देगा। दोस्तों, जहां तक मेरा विचार है, ये डाउट अगर आपके मन में भी होगा कि एनसीसी का जो फायदा है वो एसएससी जीडी के थ्रू मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इसके संबंध में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा जब एसएससी का जब फुल नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर डिटेल में सब चीजें लिखी रहेंगी। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बिल्कुल फुल नोटिफिकेशन आएगा, उसके अंदर पूरी जानकारी आपको देखने को इसके अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।